क्या देख रहे थे? जुबान को लगाम देकर बात करो मैजिस्ट्रेट। ये देख रोजो के सामने कौन है? तो तेरे से 100 गुना खतरनाक गुंडों और बदमाशों को अपनी जिंदगी में देख चुका हूँ और उन्हें अपने हाथों से सजा दे चुका हूँ। जितनी बार बोला हरामजादा, ये तेरी अदालत है, ये भीमा की अदालत है और भीमा की अदालत में दुश्मनों के लिए उसका सिर्फ एक जजमेंट है, सजाए मौत। जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। आराम से बोल, कहीं तेरे गले की नसें ना फट जाए। भीमा साले भीमा को चैलेंज करता है। भीमा क्या हुआ? क्या हुआ भाई? क्या दोस्तों, तो मुझे पक्का यकीन हो गया है कि हम सब कुछ शिव को बुलाने वाला आदमी यही है। यही हमें किसी षड्यंत्र में फंसा रहा है। अभी तो किनारे से शिव चल पड़ा था, उसने किसी को नीचे नहीं उतरने दिया। ये बकवास है। तो फिर जवाब क्यों नहीं देते? तुम इस वक्त डॉक्टर के कमरे में झांक क्यों रहे थे? मैं तुमसे पूछूं, तुम इस वक्त अपने कमरे से बाहर क्यों निकले? हमारी आवाज सुनकर तुम्हें जो बाहर की सुनी, यहाँ और लोग भी तो हैं। इस बात पे मैं क्या जवाब दे सकता हूँ? क्यों? एक मिनट भीमा, सवाल ये नहीं है कि आर्ट मेहता साहब ने ही क्यों सुनी और किसी ने क्यों नहीं। सवाल तो ये है कि तुम डॉक्टर के कमरे के अंदर झांक क्या रहे थे? हाँ, ये पता लगाने की कोशिश कर रहा था कि हमें यहाँ पर बुलाने वाला कौन है। और ये कैसे जानना चाहती थी तुम? मेरे पास कोई खोज तरकीब नहीं थी। मैंने सोचा कि सभी के कमरे के बाहर जाकर देखूं कौन कौन अपने कमरे में क्या क्या कर रहा है। इसलिए तुम मेरे कमरे में झांक रहे थे? हाँ, तो भाई भीमा, तुमने क्या देखा? मैंने देखा कि डॉक्टर अपने बैग से जहर की शीशी निकाल कर चेक कर रहा था। हाँ, क्या बक रहे हो तुम? मेरे पास तो जहर है भी नहीं। इस झूठ का क्या मतलब डॉक्टर? अब तो मुझे भी कहना पड़ेगा कि तुम ही वो आदमी हो जिसने हम सबको यहाँ बुलाया है। ना जाने मुझ पर झूठा इल्जाम लगाकर तुम कहना क्या चाहते हो? मैं झूठ बोल रहा हूँ। तो क्या ये झूठ है कि तुम जहर की शीशी लेकर बाथरूम में नहीं गए थे? बिल्कुल झूठ है। झूठ मैं नहीं, झूठ तुम बोल रहे हो डॉक्टर। और मुझे नहीं पता कि तुम झूठ क्यों बोल रहे हो। मैं सच और झूठ का फैसला अभी हो जाएगा। कीजिए। डॉक्टर साहब, इजाजत हो तो क्या मैं आपके कमरे की तलाशी ले सकता हूँ? शौक से। चलिए। डॉक्टर साहब के कमरे में कोई जहर की शीशी नहीं है। क्या? मुझे तुम बहुत होशियार लगते हो डॉक्टर। जहर की शीशी नहीं मिली, इसलिए इन सब की नजर में मैं झूठा साबित हुआ। मगर मैंने अपनी आंखों से देखी थी। तलाशी के बाद तुम्हारे आरोप में कोई दम नहीं रह जाता। हो सकता है तुमने वो शीशी समुद्र में फेंक दी हो। झूठ की आंखें नहीं होती। मगर मैंने अपनी आंखों से देखी सारी थी। रात भी ये बहस होती रहे तो भी नतीजा नहीं निकलेगा। तलाशी के बाद ये साबित होता है कि भीमा ने झूठ बोला। हाँ, वाह। वकील साहब, आप इस बारे में क्या सोचते हैं? जज साहब, एक बात मेरे गले से नीचे नहीं उतरती कि डॉक्टर साहब शिप पर अपना बैग तो लाए मगर जहर नहीं लाए। जो आदमी मुझसे काम कराता है वही मुझे जहर सप्लाई करता है। अगर मैं यूं ही बैग में जहर लेकर घूमने लगा तो कानून जब चाहे मुझे गिरफ्तार कर सकता है। डॉक्टर के लिए जहर रखना कोई जुर्म नहीं। एक मिनट, एक जहरीली सुई तो मैंने भी तुम्हारे पास देखी थी। जहर से एक बुझी सुई मैं हमेशा अपनी सुरक्षा के लिए रखता हूँ। ओह, हम तुम्हारी तलाशी लेना तो भूल ही गए। ठीक है। क्योंकि तलाशी में डॉक्टर के पास जहर नहीं निकलता, इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि डॉक्टर झूठ बोल रहा है। वकील साहब की बात में भी दम, इसलिए ये भी नहीं कहा जा सकता कि युवा झूठ बोल रहा है। तो हकीकत का पता कैसे लगे? अब इसकी कोई जरूरत नहीं। इसका समझ में नहीं आता कि मामला क्या है। कौन कितने पानी में है? उधर हमारे 5 लाख वोटर हमारा इंतजार कर रहे हैं और इधर ये साला सिर्फ दौड़ा चला जा रहा है, दौड़ा चला जा रहा है। अरे अब क्या हुआ? शक्ति हो गई अभी साथ में। हैं? क्या हो गया? हैं? क्या बात है?
ये शिप क्यों रुक गया? ईंधन खत्म हो गया है। ईंधन खत्म हो गया? ईंधन कैसे खत्म हो गया? पहले के रहमान छोड़ो। बोल हरामजादे, ईंधन कैसे खत्म हो गया? बोल वरना चीर के तो टुकड़े कर दूंगा। रहमान छोड़ता है कि नहीं? गुस्सा नहीं दोस्त, इसका गिरबान छोड़। इसे हर उस सवाल का जवाब देना होगा जो तुम इससे पूछना चाहते हो। बताओ घनश्याम। इस बारे में मैं क्या कह सकता हूँ? मैं खुद आपकी तरह इंसान हूँ। मुझे नहीं मालूम था कि इसमें इतना ईंधन नहीं है कि हम लोग सांगा टावर तक पहुँच सकें। तो तुमने चलने से पहले ईंधन चेक क्यों नहीं किया घनश्याम? जरूरत नहीं समझी मैंने। जैसा कि मैंने आपको बताया, मेरा काम सिर्फ आप लोगों को सांगा टावर तक पहुँचाने का है, बस। तुम झूठ बोल रहे हो। झूठ तो नहीं बोल रहा हूँ। हाँ, अपने को सच्चा साबित करने का मेरे पास कुछ सबूत नहीं। इतनी आसानी से नहीं बताएगा, मगर मैं तुझसे हकीकत उगलवा के रहूंगा हरामजादे। हम सब जान गए हैं बेटा, तू ही वो आदमी है जिसने हम सबको यहाँ बुलाया है। ये गलत है। बोल, तू क्या चाहता है हमसे? बोल। बेकार में ही घनश्याम को क्यों मार रहे हो? इसकी पोजीशन ही आप जैसी है। तुम सबको इस शिप पर बुलाने वाला मैं हूँ। शिप पर इतना ईंधन रखने वाला भी मैं ही हूँ। अब ये शिप ना यहाँ से आगे बढ़ेगा और ना पीछे हटेगा। सोच तो तुम जरूर रहे होंगे कि मैं कौन हूँ और क्या चाहता हूँ। तो सुनो, मैं एक ऐसा बदनसीब इंसान हूँ जिसे तुम सबके अत्याचारों से गुजरना पड़ा। ये कहानी पोपट लाल से शुरू होती है। किसी ने इसकी बेईमानी पकड़ ली और इसके इशारे पर भीमा ने उसे कत्ल कर दिया और उसके पूरे परिवार को मौत के घाट उतार कर उसके झोंपड़े में आग लगा दी। भीमा को अपने अंडरग्राउंड हॉल में पनाह तुमने दी थी ईशा, और वो खास कमरा तुमने बनाया था असलम। भीमा का केस तुमने लड़ा था। तुम्हें याद होना चाहिए मिस्टर मेहता कि न्याय की कुर्सी पर बैठकर भीमा को बरी किया था और एक बेगुनाह मासूम को फांसी पर लटका दिया था। उस परिवार की एक जख्मी मगर जीवित मां को तुमने मारा था तिवारी। उसी खानदान के मासूम बच्चे का कत्ल पोपट लाल के इशारे पर उसके गुंडों ने तुम्हारे ही शिप पर किया था घनश्याम। तुम लोग भूल सकते हो लेकिन मैं नहीं भूल सकता। इतना सब होने पर भी तुम्हारा कोई कुछ नहीं दिवा सकता क्योंकि तुम्हारे खिलाफ सबूत नहीं थे। आज का कानून और अदालत सबूत मांगते हैं, लेकिन ये सिर्फ मेरी अदालत है। मैं तुम्हारी सजा सोच चुका हूं। एक ही सजा है तुम सबकी, सजा है मौत। अगर ये देखना चाहो कि तुम सबकी मौत कैसे होगी, जाओ जाओ, निचली मंजिल के सातों कमरों में तुम्हारी अलग अलग मौत लिखी है। जाओ जाके ढूंढो अपनी मौत।